नमस्ते दोस्तों। आज हम यकीन, कर्म और बदलाव की आखिरी झलक देखेंगे। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका महत्व जानेंगे। आइए शुरू से जानते हैं। हमारे भारतीय हिंदी साहित्य में बहुत प्राचीन कवि है, जैसे संत कबीर, प्रेमचंद और कालिदास। हिंदी एक अनमोल संकलन से बना है जो हिंदी को खूबसूरत बनाती। हिंदी एक भारतीय आधुनिक भाषा है जो संस्कृत, फारसी और उर्दू के संकलन से बना है। अगर इन तीन भाषाओं को एक कर दे तो वो हमारा हिंदी बन जाता है और वो हमारे भारतीय संस्कृति को और हिंदी साहित्य को मजबूत बनाता है, जिसके कारण आज हम गद्य, पद्य, कवि, दोहा, चौपाई ऐसे कई सारे साहित्य प्रकारों को जानने लगे हैं और इससे बरकरार रखते हैं। अब हम हिंदी साहित्य के प्रसंग सीखेंगे, जो हमारा है पद्य। पद्य की परिभाषा। पद्य वह साहित्यिक रचना है जिसमें विचारों का छंदबद्ध रूप में लय और ताल के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह कविता, गीत, दोहा, चौपाई आदि रूपों में होता है। पद्य के मुख्य रूप: पहला, कविता, भावनाओं के सुंदर अभिव्यक्ति जैसे आधुनिक कविता, मुक्तक आदि। दूसरा है दोहा, दो पंक्तियों का छंद जिसमें विशेष मात्रा निर्धारण होता है। तीसरा, चौपाई, चार चरणों का चांद जिसमें तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है। चौथा है सरोठा, दोहा का एक विशेष रूप। पांचवा है गणनाक्षरी, रोला, कवित, छंदों के अन्य रूप। गद्य। गद्य की परिभाषा। गद्य वह साहित्यिक अभिव्यक्ति है जिसमें विचारों का सामान्य, सरल और स्पष्ट भाषा के बिना किसी छंद या तुक के व्यक्त किया जाता है। गद्य के मुख्य प्रकार: पहला, कहानी, एक या कई पात्रों के माध्यम से घटनाओं को रोचक वर्णन किया है। उदाहरण, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर। दूसरा है उपन्यास, वस्तुत कथा जिसमें जीवन की जटिलताओं, समाज, संस्कृति का चित्रण होता है। उदाहरण, गोदान, प्रेमचंद ने लिखा हुआ। तीसरा है निबंध, किसी विषय पर लेखक के विचार, विश्लेषण और दृष्टिकोण। उदाहरण, माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध। चौथा है नाटक, संवादों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत होने वाला साहित्य। उदाहरण, अंधेर नगरी, भारतेन्दु हरिश्चंद्र। पांचवा है रेखाचित्र संस्मरण, यथार्थ घटनाओं या व्यक्तियों का वर्णन।